सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक आस्था का केंद्र 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे और रामलला एक दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम आप सभी ने देखा। देश में 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने हुंकार भरी है, जिसको पूरा करने के लिए बूथ स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट गए हैं। साथ ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान पूरे हो गए हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरे प्रदेशों में भी पार्टी प्रचार को धार देते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब तक 10 राज्यों में 52 जनसभाएं और रोड शो के जरिए भाजपा के पक्ष में सभाएं कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के मिशन 400 पार को पाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने दूसरे राज्यों के दौरे के दौरान प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी बाहुल्य सीटों पर सम्मेलन भी किए हैं, जिसके बाद देखा यह जा रहा है कि इन तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की स्थिति मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है। देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, क्योंकि देश की जनता इस बात के लिए विश्वास करती है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को भी संभालने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, या हमारा करतारपुरा कॉरिडोर हो, या हमारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, या महालोकपाल हो, सोमनाथ का मंदिर हो, या हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ हो, या सुगमता से हमारे लोग यात्रा कर सकते हो। भगवान राम का मंदिर 500 साल से भगवान राम जयंती में थे। ये लोग कहते थे, जब कहते थे रामलला में आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तो आपको तारीख भी बता दी, शिलान्यास की भी तारीख बताई थी और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी भी बताई थी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जो संकल्प पत्र दिया था, भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर सवार है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा भी दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और पीएम मोदी के अब की बार के मोदी सरकार और इस बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रदेश में 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। महज 25 दिन के भीतर 10 राज्यों में 52 जनसभाएं और रोड शो सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया है और अपने आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों पर भी जमकर बरस रहे हैं और अब तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार प्रसार कर चुके हैं। देश की आजादी का पूरा काम तैयार हो गया था। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई का वो आंदोलन और हमारे उन लोगों का जो आंदोलन था, लेकिन छोटी सी चूक के कारण हमारे देशवासियों को 90 साल का संघर्ष करना पड़ा था। 90 साल का संघर्ष करना पड़ा और जब जाकर के 1947 में देश को आजादी मिली, 90 साल का दर्द देना था। उसमें हमारे पूर्वजों की 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 पीढ़ियां चली गई और 90 साल उन्होंने कैसे निकाला होगा कि हमें महसूस करना होगा, महसूस करना होगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को लेकर एक महीने पहले ही प्रदेश नेताओं में सबसे ज़्यादा रोड शो, जनसभाएं व मीटिंग की थी। पहले चरण के चुनाव के बाद पिछले एक सप्ताह में रोजाना 4 से ज़्यादा सभा, रोड शो और प्रबुद्ध जनों सहित अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी स्वयं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव की भागदौड़ खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास थी। राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास एक बड़ा टास्क है और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जो लोग हमारे सैनिक हैं, एक भी दिवाली उन्होंने दिल्ली के अंदर बैठ के नहीं मनाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में राजधानी जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से विधायक है। मुख्यमंत्री बनने से पहले प्रदेश भाजपा में महामंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश भाजपा में सक्रियता काफ़ी उस समय तक भी देखने को मिली थी और यही सक्रियता भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देखने को मिल रही है। लगातार जनसभाएं, रोड शो के साथ साथ प्रवासी सम्मेलनों में सीएम भजनलाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने भाषणों में कह रहे हैं कि जनता की सेवा परम सेवा है। गरीब कल्याण के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले, व्यापार को प्रोत्साहन मिले और युवाओं को रोजगार और आमजन को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसी संकल्प पर प्रदेश सरकार राजस्थान में काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इन चुनावी प्रचार प्रसार का फल खुद भजनलाल को मिलता है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। पूरे दुनिया ने देखा, दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और धार्मिक आस्था का केंद्र 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे और रामलला एक दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम आप समझिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।